जय भोले दोस्तों, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधुओं, इसके पहले के सीरीज में हमारा चैनल 18 पुराणों की संपूर्ण कथा लेकर आया था। आज के सीरीज में हम चारों वेदों की संपूर्ण कथा लेकर आए हैं। आज ऋग्वेद की संपूर्ण कथा शुरू करेंगे। ऋग्वेद संपूर्ण ज्ञान का सागर है। इस वेद में छुपा है मनुष्य जीवन का गूढ़ रहस्य, कैसे जिया जाए, क्यों जिया जाए और जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल पर सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत करता हूं। हमारे चैनल का उद्देश्य हर सनातनी को वेद पुराण की कथाओं के द्वारा हिंदुत्व का सच्चा सिपाही बनाना है, ताकि सनातन की धर्म पताका ऊंचाई के शिखर पर लहराए। इसी कामना के साथ आज ऋग्वेद की संपूर्ण कथा लेकर आया हूँ। अध्याय 1। इस अध्याय का प्रारंभ अग्नि सूक्त से होता है। यह सूक्त अग्नि देवता की स्तुति करता है। ऋग्वेद में अग्नि को यज्ञ का पुरोहित कहा गया है। अग्निदेव देवता और मनुष्यों के बीच एक पुल का कार्य करते हैं। इसमें कहा गया है कि मैं अग्नि देव की वंदना करता हूँ, जो यज्ञ में पुरोहित हैं, देवताओं के प्रतिनिधि हैं और हमें श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाले हैं। यहाँ अग्नि का अर्थ है चेतना की वह शक्ति जो हर जीव के भीतर जल रही है। यह सूक्त हमें आत्म अग्नि की ओर इशारा करता है, वह ऊर्जा जो हमारे विचारों, कर्मों और भावनाओं को दिशा देती है। यज्ञ हमारे जीवन के प्रत्येक कर्म का प्रतीक है। जब हम किसी कर्म को श्रद्धा, निष्ठा और सच्चे उद्देश्य के साथ करते हैं, वही यज्ञ बन जाता है और उस यज्ञ का अग्नि है हमारा विवेक। ऋग्वेद हमें बताता है कि अगर हमें जीवन में कोई भी काम शुरू करना है तो पहले अपने अंतर्मन की अग्नि को प्रज्वलित करना होगा। यह अग्नि अनुशासन है, तप है, यह अग्नि ज्ञान की लालसा है और यही अग्नि हमें सत्य की ओर ले जाती है। हम अपने कर्मों के माध्यम से ही देवताओं को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे भीतर की शक्ति, सत्य, करुणा और विवेक ही देवताओं का स्वरूप है। अध्याय 2। वायुदेव देवता और प्राण शक्ति का रहस्य। यह अध्याय वायुदेव को समर्पित है। हे वायुदेव, तुम दर्शनीय हो, यज्ञ में आने योग्य हो, तुम प्रिय हो और तुम्हारे साथ जो देवगण आते हैं वो आनंदित होते हैं। ऋग्वेद बताता है कि जब भी कोई यज्ञ होता है तब वायुमंडल में परिवर्तन आता है। वायु उस ऊर्जा को वहन करती है, उसे फैलाती है और उसे स्थिर करती है। यह प्रतीक है उस प्राण शक्ति का जो केवल श्वास नहीं बल्कि चेतना को गतिशील बनाती है। वायु के बिना जीवन असंभव है। यही वायु शरीर के भीतर जाकर प्राण बन जाती है, ऊर्जा बन जाती है। यह ऊर्जा ही मनुष्य के विचार, निर्णय और कर्मों को गति देती है। यह वेद बताता है कि जब हम वायु की उपासना करते हैं तो हम उस अदृश्य शक्ति को स्वीकार करते हैं जो जीवन को चला रही है। जब शुद्ध वायु भीतर जाती है तो मन, आत्मा, शरीर तीनों संतुलन में आ जाते हैं। अध्याय 3। इंद्र की महिमा और मानव संघर्ष की दिव्यता। यह अध्याय इंद्रदेव को समर्पित है, लेकिन यह इंद्र केवल स्वर्ग का राजा या युद्ध का देवता नहीं, बल्कि इंद्र को वृत्त नामक असुर का संहारक बताया गया है। वृत्त यानी जो अवरोधक है, जीवन की गति को थाम लेता है
और इंद्र वह है जो इन बाधाओं को हराता है, जो रुके हुए जल को मुक्त करता है, जो रास्ता बनाता है। इंद्र का हम यश गाएं क्योंकि वह महान है, जो सबको आर्य बनाता है, श्रेष्ठ और विवेकशील बनाता है। वह नदियों को प्रवाहित करता है। यहाँ इंद्र को रचनात्मक शक्तियों से युक्त कहा गया है। इस अध्याय में युद्ध की नहीं बल्कि मुक्ति की बात कही गई है। जल के बहाव को रोकने वाला वृत्त मारा जाता है तो नदियाँ बहती हैं, धरती हरी हो जाती है, जीवन पनपता है। यही ऋग्वेद का संकेत है। हमारे भीतर भी एक वृत्त है जो हमारे विचारों को रोकता है, हमारी ऊर्जा को बांध देता है, हमें सत्य पथ से भटका देता है। इंद्र उस आंतरिक वृत्ता का प्रतीक है। इन वृत्तों से लड़ता है, आलस्य, मोह, भय, संशय और अधर्म से। जब हम इन भीतर के वृत्त को हराते हैं तभी ज्ञान बहता है, चेतना जागती है और जीवन में गति आती है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची वीरता अस्त्रों से नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति से आती है। इंद्र वह शक्ति है जो मानव को श्रेष्ठ चरित्र वाला, विवेकशील और सत्य के मार्ग पर चलने वाला बनाता है। संदेश यह है कि जीवन में बाधाएं आएंगी और उनमें उलझे रहना वृत्त का काम है और उनसे लड़कर आगे बढ़ना इंद्र की चेतना है। अध्याय 4। यह अध्याय किसी देवता की स्तुति नहीं करता बल्कि उस शक्ति की बात करता है जो सृष्टि में पहली बार मुखर हुई वाणी या वाच। यह वही वाणी है जिससे वेद प्रकट हुए। यह वही वाणी है जो ब्रह्म की ध्वनि बनी और जिसके माध्यम से ज्ञान मंत्र और चेतना का विस्तार हुआ। यह सूक्त रात्रि के मौन में जन्मी उस पहली ध्वनि की चर्चा करता है जो शून्य को शब्द में बदल देता है। इस वाणी को केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि सृजन का बीज माना गया है। यहाँ वाच का अर्थ केवल बोलने की क्रिया नहीं है, यह वह ब्रह्म ध्वनि है जो पहले ऋषियों को सुनाई दी, जो ध्यान में, मौन में, दिव्यता में। इसीलिए वेदों को श्रुति कहा गया है क्योंकि इसे सबसे पहले सुना गया, लिखा नहीं गया। ऋग्वेद का यह अध्याय हमें बताता है कि वाणी एक शक्ति है। यह केवल संचार नहीं, निर्माण की प्रक्रिया है। जब हम कुछ बोलते हैं तो वह केवल हवा में उड़ने वाला शब्द नहीं बल्कि वह ब्रह्म की चेतना से जुड़ा एक कंपन होता है जो या तो सृजन करता है या विनाश। अगर हम अपने वाणी को साध लें तो हम अपने भाग्य को भी साध सकते हैं क्योंकि वाच के माध्यम से ही हम संकल्प करते हैं, प्रार्थना करते हैं और स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। वाच जितना पवित्र होगी जीवन उतना ही दिव्य होगा। इसलिए वाच को ऋग्वेद में देवी माना गया है जिसे ब्रह्म ने जन्म दिया और जिसने सृष्टि को आकार दिया। यही वाच है जो यज्ञ के मंत्रों में गूंजती है। यही वाच है जो उपनिषदों में मौन के बाद प्रकट होती है और यही वाच है जो हमारे भीतर आत्मा की आवाज़ बन जाती है। वाणी वह बीज है जिससे व्यक्ति की नियति जन्म लेती है। अध्याय 5। अग्नि चेतना, बल और यज्ञ का आंतरिक रहस्य। यह अध्याय एक बार फिर समर्पित है अग्नि को, लेकिन इस बार अग्नि केवल यज्ञ की ज्वाला नहीं है। इस अध्याय में अग्नि को जीवन की चेतना, कर्म की ऊर्जा और आत्मा के प्रकाश के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह अग्नि वह शक्ति है जो मनुष्य को निष्क्रियता से उठाकर जागृत की ओर ले जाती है और उसे यज्ञ के माध्यम से ब्रह्म से जोड़ती है। ऋषियों ने अग्नि को पुरोहित कहा है, यानी जो सबसे आगे बैठता है, मार्गदर्शन करता है और देवताओं तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। हम उस अग्नि का आवाहन करते हैं जो
यज्ञ का दूत है, रथ का बीज है, गोत्र है और संपूर्ण ज्ञान का जाता है, जो संपूर्ण यज्ञ को बुद्धिमानी से संचालित करता है। यहाँ अग्नि केवल अग्नि कुंड में जलती हुई लपट नहीं है, वह आत्मिक अग्नि है जो हर भावना, हर विचार और हर संकल्प को पवित्रता और दिशा देती है। जब हम कोई संकल्प लेते हैं तो वह अग्नि के भीतर रखा हुआ आहुति हो जाता है, जो या तो सफल होता है या भस्म हो जाता है। यह अध्याय यह बताता है कि अग्नि वह तत्व है जो यज्ञ और देवता के बीच सेतु बनती है। इसीलिए यज्ञ कोई अग्नि कुंड में होने वाला कर्म कांड नहीं है, बल्कि हमारा संपूर्ण जीवन ही यज्ञ है। हर दिन, हर कर्म, हर विचार एक आहुति है जो जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाएगा या धुएं में बदल देगा। ऋग्वेद का यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारे भीतर की अग्नि जागृत है, हमारी चेतना सजग है, तो हम अपने जीवन को दिव्यता की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन वह अग्नि बुझ गई तो यज्ञ असफल होने के साथ ही जीवन भी दिशाहीन हो जाता है। अग्नि के माध्यम से प्रार्थना की जाती है और अग्नि सीधे ब्रह्म तक पहुंचा देती है। अध्याय 6 सोम, ऊर्जा और अमृत तत्व की खोज। सोम कोई साधारण पेय नहीं, ना ही यज्ञों में अर्पित होने वाला रस है। यह एक दिव्य तत्व है जो देवताओं को अमरता देता है और मनुष्य के भीतर छुपी ब्रह्म चेतना को जागृत करता है। इस अध्याय में सोम की स्तुति की गई है। यह अरुण वर्ण का सोम रस सत्य के मार्ग पर प्रवाहित होता है। यह इंद्र की महानता को महिमा प्रदान करते हैं। यहाँ सोम को एक पेय नहीं बल्कि जीवन, ऊर्जा, आनंद और प्रेरणा के प्रतीक के रूप में देखा गया है। सोम वह तत्व है जो शरीर से परे आत्मा को छूता है, जो साधक को साधारण से असाधारण में बदल देता है। जब ऋषि सोम का पान करते हैं तो वे अपने सीमित अस्तित्व को पीछे छोड़ते हैं और ब्रह्मांडीय चेतना से एक हो जाते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि सोम देवताओं को शक्ति देता है। ये देवता बाहरी नहीं, हमारे भीतर के हैं। इंद्र, वायु, अग्नि ये सब हमारे भीतर के मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक हैं। जब हम सोम का अर्थ समझते हैं तो हमें यह समझ आता है कि यह रस केवल पीने की वस्तु नहीं बल्कि साधना से उत्पन्न आनंदमयी अवस्था है, जहाँ जीवन, मृत्यु, भय, दुख सब पिघल जाते हैं और केवल चैतन्य शेष रह जाता है। ऋग्वेद हमें बताता है कि यदि हम जीवन को शरीर और भोग तक सीमित रखेंगे तो सोम को नहीं समझ पाएंगे। सोम उस क्षण में प्रकट होता है जब मन स्थिर होता है, आत्मा निर्मल होती है और साधक परम सत्य के सामने समर्पित होता है। अंत में ऋग्वेद का यह अध्याय हमें ब्रह्म की ओर ले जाने वाला मार्ग दिखाता है। चेतना के जागरण से लेकर आनंद की प्राप्ति तक यह हमें बताता है कि अमरता किसी औषधि में नहीं बल्कि उस स्थिति में है जहाँ मनुष्य अपनी सीमाओं को छोड़कर परम चेतना से जोड़ता है। अतः अपने विचारों को शुद्ध रखें, क्योंकि सत्य, रथु और श्रद्धा के बिना कोई यज्ञ सफल नहीं होता। अपने विचारों को पवित्र रखेंगे, आपकी चेतना उतनी ही जागृत होगी। वाणी को संयम में रखें, क्योंकि वाच ही वह शक्ति है जो भाग्य का निर्माण करती है। अनावश्यक विवाद, आलोचना और कठोर शब्दों से बचें। अपनी वाणी ही यज्ञ की अग्नि बन सकती है या यज्ञ की धुआं, तथा अपने आंतरिक अग्नि को जलाए रखें और आत्म साधना को कम न होने दें। यह वही अग्नि है जो कर्म को अर्थ देती है और जीवन को साधना बनाती है। सोम की खोज करें, उस अवस्था को पहचानें जो आनंद और शांति से भरी हो और भीतर से उत्पन्न होती है। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।
श्रोताओं, ऋग्वेद की संपूर्ण कथा जो जीवन में दिव्य ज्ञान और नव चेतना लाती है, सुनकर जीवन की अमरता का अनुभव करते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोले, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।